हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास बीएड प्रथम सेमेस्टर तृतीय प्रश्न पत्र का पार्ट 1। सब्जेक्ट है पाठ्यचर्या में भाषा। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये यूनिट 1 होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किस लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 विचारों के लिए, ऑप्शन नंबर बी भावों की अभिव्यक्ति के लिए, सी ए तथा बी दोनों के लिए, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा दोनों के लिए। क्या हो जाएगा, ए तथा बी दोनों के लिए। नेक्स्ट है, भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त दोनों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह परिभाषा किसकी है। ऑप्शन नंबर ए महर्षि पतंजलि की, बी काव्य दर्शन के अनुसार, सी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की, और डी कामता प्रसाद गुरु की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महर्षि पतंजलि की। किसकी है, ऑप्शन नंबर ए महर्षि पतंजलि की। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, भारत में व्याप्त भाषा समस्या से निपटने के लिए त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए किसने किया, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 ने, ऑप्शन नंबर बी साइमन कमीशन की रिपोर्ट, सी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। त्रिभाषा सूत्र किसने प्रवादित किया सर्वप्रथम, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए मनुस्मृति का, बी बान हम्बोलर का, सी कामता प्रसाद गुरु का, और डी महर्षि पतंजलि का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महर्षि पतंजलि का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे भाषा के रूप होते हैं। ऑप्शन ए शाब्दिक, बी अशाब्दिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों होते हैं, मतलब ये भी होगा और ये भी होगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैंडर ने शाब्दिक व्यवहार को कुल कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, कितनी श्रेणियों में किया है। ऑप्शन नंबर ए 3, बी 5, सी 7 और डी 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। कितनी श्रेणियों में, 10 श्रेणियों में। इसका देखिए दिया हुआ है सारा कुछ, इसको पढ़ लीजिएगा आप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, फ्लैंडर की आंतरिक विश्लेषण तकनीक का उपयोग कक्षा में शिक्षण अधिगम की स्थिति के विश्लेषण के लिए किया जाता है। एक प्रतिपुष्टि तंत्र के रूप में यह मुख्य रूप से डैश को ध्यान में रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षक और छात्रों के अशाब्दिक व्यवहार, बी कक्षा में शिक्षकों का केवल शाब्दिक व्यवहार, सी शिक्षक और छात्रों का शाब्दिक व्यवहार, और डी शिक्षक छात्रों के शाब्दिक व्यवहार और अशाब्दिक व्यवहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षक और छात्रों के शाब्दिक व्यवहार। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, चार्ल्स एम ग्लोब निरीक्षण प्रणाली का निर्माण किस सन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1966 में, बी 1967, सी 68 में, या 69 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1969 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है। ऑप्शन नंबर 18, बी 21, सी 22 और डी 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22। कितनी भाषाएं हैं राष्ट्रीय संविधान में, भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट 1838 की सामान्य शिक्षण विधि में कितने पद थे। ऑप्शन नंबर ए 4, बी 6, सी 7 और डी 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितने थे, 4। ऑप्शन नंबर ए 4। आते हैं अगले क्वेश्चन, भाषा का मुख्य घटक है।
क्या है भैया? व्याकरण या भाषा विज्ञान, भाषा कौशल या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषाई अर्जन के कितने स्तर हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। कितने हैं भाई? ऑप्शन नंबर डी 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थवान कंठोदीर्घ ध्वनि समिष्ट ही भाषा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए सुकुमार सेन, बी श्यामचंद्र कपूर, डी भोलानाथ तिवारी और डी कामता प्रसाद गुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन ए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, बी प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी और डी सी राधाकृष्ण और डी गांधी जी। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन जो है किसके अध्यक्षता में हुआ था? मुदालियर आयोग के। तो कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक हैं? ए एमिडान, बी फ्लैंडर्स, सी एलन एवं रायन और डी मैग्नाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लैंडर्स। कौन है? फ्लैंडर्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग के पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया है? कितने वर्गों का किया हुआ है? देखते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 10, सी 6 और डी 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। कितने वर्ग हैं? 10 वर्ग हैं। अंतःक्रिया प्रतिमान का कौन सा तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य, बी प्रस्तुतिकरण, सी संरचना और डी मूल्यांकन। कौन सा नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी संरचना नहीं हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। व्यवस्थीकरण व्यवस्थित नियंत्रण से तात्पर्य होता है? ऑप्शन नंबर ए वर्ग प्रणाली, बी संकेत प्रणाली, सी ए एवं बी दोनों प्रणाली और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं? क्या कहते हैं? संकेत प्रणाली या वर्ग प्रणाली या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। नेक्स्ट कह रहा है फ्लैंडर्स निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए शाब्दिक व्यवहार, बी अशाब्दिक व्यवहार, सी ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाब्दिक व्यवहार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या है? कितनी है? 2 वर्ग, 7 वर्ग, 4 वर्ग, डी 5 वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 वर्ग। कितने वर्ग हैं? 7 वर्ग। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? निरीक्षण प्रविधि में 10x10 मैट्रिक तालिका का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर किसमें करते हैं? आलेखन प्रक्रिया में, बी अर्थापन की प्रक्रिया में, सी ए बी दोनों में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थापन प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन कहलाता है? ए भाषिकता, बी बहुभाषिकता, सी ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुभाषिकता। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बहुभाषिकता। आते हैं अगले क्वेश्चन में। किसी भी कक्षा के 2 जीवंत घटक होते हैं? कौन कौन से? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक एवं पाठ्यक्रम, बी पाठ्यक्रम एवं विद्यार्थी, सी शिक्षक एवं शिक्षार्थी
और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक एवं शिक्षार्थी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक एवं शिक्षार्थी। आते हैं अगले क्वेश्चन में, फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया? ऑप्शन नंबर ए, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, बी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, सी, मिनीसोटा विश्वविद्यालय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनीसोटा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भाषा की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण द्वारा अर्जन, बी, परिवर्तनशीलता, सी, ए, बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी दोनों। कहने मतलब ये है, भाषा की प्रमुख जो विशेषता है, भाषा अनुकरण द्वारा भी अर्जन की जाती है और भाषा जो है परिवर्तनशील भी होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, भाषा की प्रकृति का प्रमुख तत्व है। क्या है? ध्वनि, शब्द, वाक्य या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड, एलएडी का फुल फॉर्म बताइए। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ प्रीवियस ईयर में। कह रहा है, भाषा समागम प्रविधि, लैंग्वेज एसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइस, या बी, अधिगम उपार्जन प्रविधि, लर्न एक्वेशन डिवाइस, बी, भाषा विज्ञान समागम प्रविधि और या भाषा उपार्जन प्रविधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा उपार्जन प्रविधि, लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस। कौन हो जाएगा? लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस। एल फॉर लैंग्वेज, ए एक्वेशन और डी फॉर डिवाइस, भाषा उपार्जन प्रविधि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप कहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, बी, वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, सी, वह अनुनासिक चिन्हों के प्रति अति सामान्यीकरण करती है और डी, वह अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह अनुनासिक चिन्हों के प्रति सजग है। क्योंकि देखिए इसमें पांचों सही किया है, किन्हें, आंखें दोनों, मतलब सारे आंसर, सारे जो वर्ड लिखी हुई है वो क्या है, सब सही है। तो इसलिए वो क्या है, अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति सजग है, मतलब उसे सब कुछ आता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का उपयोग आयोजन मुख्यतः क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए, आकलन का काम करता है, बी, रोचकता और जोश लाता है, सी, अध्यापक के काम को सरल बनाता है, या डी, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा हो जाएगा? रोचकता और जोश लाता है। क्या लाता है? रोचकता और जोश लाता है। अगला क्वेश्चन 31, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या देखना है, कौन सा सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। नेक्स्ट कह रहा है, बड़ों का संपर्क विकास की गति से बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। प्रारंभिक भाषाई समावेश की समृद्ध भाषा विकास में सहायक हो जाती है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है। कहने का मतलब ये है, ये तीनों क्या हैं, सही हैं, और ये क्या है, गलत है। तो इसमें जो गलत है वही इसमें सही हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन में, कह रहा है बहुभाषिकता का लाभ है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कुशलता में वृद्धि, बी, निरस्ता में वृद्धि, सी, कक्षा का वातावरण दूषित होना और डी, क्षेत्रवाद की भावना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुशलता में वृद्धि। बहुभाषिकता जहाँ पे होगी उसका लाभ होगा, उसमें क्या है, स्किल और डेवलप हो जाएगी। भाषा सहायक है। क्या है? भाषा के प्राथमिक समाजीकरण में, बी, भाषा के द्वितीयक समाजीकरण में, सी, ए, बी दोनों में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी बालक के द्वितीयक समाजीकरण में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में जरूरी है कि भाषा, ऑप्शन नंबर ए स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, बी भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, सी भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता का विशेष ध्यान दे, और डी भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को कठोरता से ले। तो कठोरता तो नहीं हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो और स्वयं भाषा शिक्षक की प्रभावी हो, या भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, मतलब जब शिक्षक को भाषा का पूरा ज्ञान होगा तभी वो बच्चों अपने कक्षा में भाषा को प्रभावी कर सकता है या भाषा को रोचक बना करके बच्चों को सिखा सकता है। आते 35 में, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। ऑप्शन नंबर ए लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, बी लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, सी यदि तुम आम बेचोगे तो उसे कितने दाम लोगे और क्यों, आजकल आम का दाम कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। ये क्या है, सबसे प्रभावी है हमारा आंसर। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे ये हो गया 34 या 35, ये सभी सीटेट में आते हैं। देखिए ये हमें क्या है, सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं, सही से पढ़िएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में। क्या कहता है 36, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। ए संवाद अदायगी, बी व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, सी अपने अनुभवों का वर्णन, और डी बातचीत करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास। ये क्या है, सबसे कम प्रभावी है, क्योंकि क्लास में जब छोटे बच्चे होते तो उसमें क्या है, व्याकरण हम नहीं करवा सकते, क्योंकि व्याकरण क्या हो थोड़ा टफ हो जाता है। संवाद अदायगी जैसे कि हो गया, आपस में चर्चा करना हो जाएगा, या कोई तर्क विशेष करके जो है कोई बच्चे 2 ग्रुप में बांट दिया गया और आपस में क्या है तर्क कर रहे हैं या कोई बातचीत कर रहे हैं, वाद विवाद हो गया। अनुभवों का वर्णन, अपने अनुभवों को जो अपने पुराने अनुभव है उनके वर्णन करेंगे बच्चे, या बातचीत करेंगे, तो इससे क्या होगा, उनका जो मौखिक अभिव्यक्ति है या स्किल डेवलप हो जाएगी। क्या है, बोलने की जो अभिव्यक्ति है वो क्या होगी और डेवलप हो जाएगी। आते हैं 37 में, भाषा स्वयं में क्या है, एक जटिल चुनौती है, बी एक विषम मात्रा है, सी संप्रेषण का एकमात्र साधन है, और डी एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा परिचर्चा के संवाद बच्चों की डैश का विकास करने में सहायक है। ए कल्पनाशीलता, बी अनुकरण, सी निम्नलिखित अभिव्यक्ति, और डी मौखिक अभिव्यक्ति। क्या है, भाषण परिचर्चा संवाद, क्या है, भाषा परिचर्चा संवाद बच्चों की एक क्षमता का विकास करने में सहायक है। किसमें हो जाएगा, तो भाषण क्या है, भाषण परिचर्चा और संवाद ये क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति हैं। किसके हैं, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डैश समृद्धि भाषा का डैश व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कलात्मक साहित्य, बी भाषिक साहित्य, सी परिवेश भाषिक, और डी साहित्य कला। तो इसमें आंसर हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास के लिए जरूरी है कि भाषिक समृद्धि का विकास, साहित्य व अन्य विषय शिक्षण
युक्त में उपयोग किया था। तो इसका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 40 क्वेश्चन। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार है। पूर्णतया सत्य, आंशिक रूप से सत्य, पूर्णतया निराधार और डी पूर्णतया असत्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतया सत्य हो जाएगा। 41 ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा अन्य आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का डैश है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, बी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सी सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है और डी एकमात्र उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए पाठ में आई कहानी को आगे बढ़वाना, पाठ के व्याकरण की जांच परख करना और डी पाठांत प्रश्नों के उत्तर लिखवाना और डी पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाठ में आई कहानी को आगे बढ़ाना। आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? मिसप्रिंट है, देखते हैं 44। करें हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, संस्कृतनिष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना और डी गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपयुक्त कराना। मतलब हिंदी भाषा है तो उसमें संस्कृत नहीं आएगी और प्राचीनतम का कोई योगदान नहीं है और गुण ये भी टफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने के लिए निम्नलिखित में कौन सहायक है? ए औपचारिक पत्र लेखन, बी किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना और सी सुनी देखी और पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप से अभिव्यक्त करना और डी मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप से अभिव्यक्त करना। इससे क्या होगा? भाषा सहज हो जाएगी और जो है स्वाभाविक लेखन, मतलब कि जो चीज़ देखेंगे, जो बच्चे सुनेंगे और जो देखेंगे और जो पढ़ेंगे उसको अपने शब्द में अभिव्यक्त करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से उनको समझ में आएगी और जो है वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को कर पाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन में 46 क्वेश्चन। क्या कहता है? भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक प्रथम एक्स वाई और जेड क्या है? एक्स वाई और जेड बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए भाषा साहित्य और ऐतिहासिक, साहित्य बोध सराहना बोध ऐतिहासिक, या साहित्य सराहना सामाजिक, सौंदर्य बोध साहित्य बोध और सामाजिक राजनैतिक। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सौंदर्य बोध साहित्य बोध और सामाजिक और राजनैतिक। इसमें क्या हो जाएगा? स्कूल भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश सौंदर्य बोध और साहित्य बोध और सामाजिक राजनैतिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की एक्स व स्वाभाविक वाई एवं जेड प्रक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए मानक सहज प्रभावी, बी मानक प्रभावी संस्कृतनिष्ठ, सी स्वतंत्र मौखिक और लिखित, डी स्वतंत्र प्रभावी और संस्कृत निष्ठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र मौखिक और लिखित। आते हैं अगले क्वेश्चन में
48 लोकगीत को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। बी लोकगीत गाए जा सकते हैं। सी केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। डी इससे बच्चे संस्कृतगत विशेषताओं से परिचित होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इससे संस्कृतगत विशेषताओं से परिचित हो जाएंगे। लोकगीत से क्या है, मतलब हमारी जो पुराना कल्चर है उससे बच्चे और परिचित होंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन 49 में। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? क्या है? नहीं है। सही बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। सही बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। सही बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। और डी बच्चों की शब्द भंडार के विषय में अवसर प्रदान होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। ये क्या है? उचित नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। मतलब सभी बच्चों में अपनी क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ये नहीं हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है परस्पर प्रश्नोत्तर, बड़ों की परिपक्व भाषा, बच्चों का बड़ों का अनुकरण और परस्पर अंतःक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परस्पर अंतःक्रिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, परस्पर अंतःक्रिया करके जो संयुक्त परिवार में बच्चे जल्दी भाषा को सीख जाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन 51। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायता करता है? तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? और डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए एक्स सर्वाधिक सहायक है। बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, बच्चों और शिक्षकों द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना और बच्चों की पारस्परिक अनौपचारिक बातचीत। तो इसमें अनौपचारिक और ये अभ्यास करना तो हो नहीं जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? बच्चों की भाषाई क्षमताओं के में आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है। औपचारिक तो बच्चा परिवार से सीखता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अनौपचारिक, बच्चों के परस्पर अनौपचारिक बातचीत से क्या है, वो अपने भाषाई क्षमता का विकास करेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश और साहित्य डैश है। ए साध्य उद्देश्य, बी साध्य साधन और डी सी उद्देश्य साध्य और डी साधन और साध्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता का विकास साध्य है और साहित्य साधन है। आते हैं अगले क्वेश्चन 54 में। कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, बी कहानी सुनकर चित्र बनाना, सी कहानी सुनकर शब्दशः लिखना और डी कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहानी सुनकर अपने शब्दों में जब भाषा कहा जाएगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा बच्चे मौखिक अभिव्यक्ति का विकास ज़्यादा हो जाएगा बच्चों का। आते हैं 55। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है।
ए शुद्ध उच्चारण, बी बोलने में आत्मविश्वास, सी मौलिक विचार और डी स्पष्टता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुद्ध उच्चारण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शुद्ध उच्चारण। 56 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं कौन? टीवी देखे जाने वाले 15 मिनट के लिए कार्टून कार्यक्रम, गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाले 30 मिनट, एफएम पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार, और डी परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिवार में होने वाली गुणवत्तापूर्ण बातचीत। 57 किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है? ऑप्शन नंबर ए एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, आधुनिक तकनीक से लैस तथा कक्षा जहां भाषा प्रयोग का निरंतर प्रयोग होता है, और डी शिक्षा द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त परिवार में जहां पे परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। तो इसमें क्या होगा? बच्चे के भाषा विकास अच्छा बेहतर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या है? ऑप्शन नंबर ए अर्थ का अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता का विशेष ध्यान देना, बी विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, सी पाठ्यक्रम पुस्तक में दिए गए अभ्यास, और डी भाषिक संरचनाओं का अभ्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। आते हैं अगले क्वेश्चन, कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? किसमें? भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? तो इसमें हो जाएगा अब क्या हो जाएगा देखते हैं, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है, बी पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और सी ये बच्चों की कल्पना शक्ति सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है, और डी ये भाषिक नियम ही सिखाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह बच्चों की कल्पनाशीलता सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। जो कहानियां हैं बच्चों की कल्पनाशीलता सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन 60 में, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा सर्वाधिक सहायक है? ऑप्शन नंबर लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं, बी नोटबुक, सी शिक्षक डायरी, और डी पोर्टफोलियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नोटबुक। आते हैं अगले क्वेश्चन में, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है क्या है? विद्यार्थियों की योग्यताओं के में विभिन्नता होना, बी शिक्षार्थियों में असमान रुचि होना, और सी उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, और डी उपयुक्त पाठ्यक्रम सामग्री का अभाव होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है क्या है कि एक उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना ही सबसे बड़ी समस्या है। आते हैं 62 में, कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है क्या है? अपने बचपन की कोई ऐसी घटना लिखो जब शरारत करने पर डांट पड़ी हो, बी अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो तुम क्या करोगे, सी नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखो, और डी कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कहानी की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। राइट आंसर ये हो जाएगा। आते 63 क्या कहता है, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है, ए श्रुतलेख का कार्य, बी कहानी पढ़कर सवाल बनाना, और सी प्रदूषण पर निबंध लिखना, और डी सुलेख कार्य। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
कहानी पढ़कर सवाल बनाना, ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। पहले कहानी क्या है पढ़ेंगे और फिर उसमें सवाल बनाएंगे, तो पढ़ने और लिखने की कुशलता उसमें से क्या हो जाएगी, विकसित होगी। 64 कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। क्या है, क्लोज परीक्षण, बी पाठ्य सामग्री को दोहराना, सी नाटक का मंचन और डी लिखित परीक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाटक का मंचन। नाटक से पठन की अवबोध क्षमता का विकास हो, क्योंकि क्या है नाटक में अपने बच्चे अपना अभिव्यक्ति देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उन जो अब जो मतलब कि जो कर रहे हैं जिसका नाटक, उससे क्या होगा, आपस में परस्पर बातचीत करेंगे और कम्युनिकेशन स्किल क्या होगी, और मजबूत होगी उनकी। आगे 65 उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। श्रुतलेख, बी संवाद अदायगी, सी सृजनात्मक लेख और डी परिचर्चा। क्या है, सॉरी परिचर्या। तो इसमें सबसे कम जो महत्वपूर्ण है श्रुतलेख है। क्या है, श्रुतलेख। आते हैं अगले क्वेश्चन 66 में, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? ए मिश्रित वाक्य संरचना, बी विचारों की मौलिकता, सी वर्तनीगत शुद्धता और डी तत्सम शब्दावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचारों की मौलिकता। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विचारों की मौलिकता। आते हैं अगले क्वेश्चन में, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान है। क्या है, शास्त्रीय भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में, सहराज्य भाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा के रूप में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजभाषा। हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है। क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा है। आते हैं अगले क्वेश्चन में 66, क्या कहता है, सॉरी 68 बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। ए मेरा आदर्श विद्यालय पर निबंध लिखवाना, बी पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना, सी भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अनुभव लिखना, डी 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखवाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना। अगला क्वेश्चन, बच्चों की भाषाई क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक करता है। ए पोर्टफोलियो, बी लिखित परीक्षा, सी अवलोकन और डी जांच सूची। तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्टफोलियो। इसका यूनिट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन पार्ट 1 का क्या कहता है, हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए पाठ्य पुस्तक, बी परीक्षाएं, सी पाठचर्या सहगामी क्रियाएं और डी बच्चों में भाषाई क्षमता में विश्वास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की भाषाई क्षमता में विश्वास। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इसी तरह से के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल टीचिंग फॉर यू को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।